अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। मेरा नाम है सुंदर सिकराम। आज के इस शो में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। कोई भी इदारा किसी भी सूबे में अगर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है तो यकीनन उसे दूसरे इदारों की सपोर्ट हासिल होती है। सिंध फूड अथॉरिटी को जहाँ पर सरकारी इदारों की सपोर्ट हासिल है, वहाँ पर उसे कुछ गैर सरकारी इदारों की भी सपोर्ट हासिल है जो SFA को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुआवनत फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मिस्टर साकिब अली खान को, जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर यानी ITC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ITC ने SFA को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुआवनत फराहम की है। तो चलिए बिना किसी देर के आगाज़ करते हैं आज के शो का और बात करते हैं साकिब अली खान साहब से कि ITC किस तरह से और किन किन डिपार्टमेंट्स में SFA को मुआवनत फराहम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम साकिब अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना मुख्तसरन तारुफ करवा दें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं कि क्या है ये ITC। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो जी। मेरा नाम साकिब अली खान है और ग्रेस्प जो ग्रोथ फॉर रूरल एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस है, ITC का इम्प्लीमेंटेड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है और इसकी फंडिंग जो है वो यूरोपियन यूनियन ने की है। ITC दुनिया में तजारत के फ़रोग़ के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं हुकूमतों के साथ मिलकर। ज़बरदस्त। ग्रेस्प ये क्या चीज़ है? ग्रेस्प इज़ ग्रोथ फॉर रूरल एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। ये पाकिस्तान के 2 सूबों में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है यूरोपियन यूनियन की फंडिंग से, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है और इसी तरह बलूचिस्तान में 10 डिस्ट्रिक्ट्स के करीब काम हो रहा है। बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से, जॉब्स क्रिएशन के हवाले से, SMEs की स्ट्रेंथनिंग के हवाले से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। SMEs की स्ट्रेंथनिंग से क्या मुराद है सर? SMEs, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि दुनिया में SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, छोटे कारोबार जो हैं, वो बेसिकली 50% से ऊपर GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और जॉब क्रिएशन के हवाले से भी मोर देन 50% वो ग्लोबली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो SMEs की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक एग्जांपल के ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 90% से ऊपर SMEs जो हैं वो छोटे इदारों को कंसिडर किया जाता है, जो कि बेसिकली एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसी तरह चाइना में भी, हमारे पाकिस्तान में भी इस वक्त 4.5 मिलियन के करीब SMEs हैं जो कि बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही हैं पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से और जॉब्स क्रिएशन के हवाले से। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि छोटे और दरमियाने कारोबारी हजरात के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ग्रेस्प जो है वो छोटे और दरमियानी कारोबारी हजरात के लिए क्या क्या कर रहा है? ग्रेस्प बेसिकली सबसे पहले तो हम एक कंपोनेंट हमारा जो कंपोनेंट 1 है, उसमें हम लोग पॉलिसी एंड गवर्नेंस का काम कर रहे हैं। तो जितनी भी पॉलिसीज़ और गवर्नेंस से रिलेटेड, SMEs से रिलेटेड वो पॉलिसीज़ हमने अभी तक डेवलप की हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिक्वेस्ट पर डेवलप की जाती है। आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे बता दूं कि हमने SME की कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजी सिंध इंडस्ट्री कॉमर्स की रिक्वेस्ट पर बना के दी, जो कि अप्रूवल के लास्ट फेज़ में। इसी तरह हमने कॉमर्स पॉलिसी बना के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को दी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट किया टेक्निकल असिस्टेंस की, जो कि फ़ाइनल स्टेज में अप्रूवल की। तो SMEs के हवाले से एक तो हम लोग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पे SMEs फ्लरिश कर सकें या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस कर सकें। SMEs के हवाले से इस आउटपुट 1 में हम लोग ये काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसको आसान अल्फाज में जो मैं समझी हूँ कि आप लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिस भी सूबे में आप लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंध की बात करते हैं तो वो पॉलिसीज़ इसीलिए बनाई जा रही हैं कि छोटे और दरमियानी कारोबारी हजरात के लिए काम करने में आसानी हो, उनको एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जो कि गवर्नमेंट की सपोर्ट भी उसमें शामिल हो और वो पॉलिसीज़ उनकी बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बन रही हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एक मेरे हिसाब से तो ये बहुत खुशाइन बात है कि एक ऐसा इदारा जो कि बाहर से मुंसलिक है और हमारी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में SMEs फ्लरिश कर सकें। ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया। और भी कंपोनेंट्स हैं इसके? इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट जो है वो बेसिकली एग्री बिजनेस वैल्यू चेन सर्विसेज जितनी भी हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग के हवाले से, उनको मजबूत करने के हवाले से है, जिसमें जितने भी छोटे कारोबार हैं या मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, प्रोडक्शन से लेकर जब वो कोई चीज़ बना रहे हैं उससे लेकर
प्रोसेस अगर कर रहे हैं उसको, और फिर उसकी मार्केटिंग तक उसमें सपोर्ट कर रहे हैं सर। हम लोग। मुझे ये बताएगा कि एग्री बिजनेस थोड़ा सा समझाते हैं आपके। जितने भी बिजनेसेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल आपके टमाटर से रिलेटेड, बनाना, केले से रिलेटेड, मैंगो से रिलेटेड, या इसके अलावा बाकी हम लोग लाइफ स्टॉक के वाले से भी काम कर रहे हैं, लेदर, मीट और डेयरी। और ये एक साथ एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि ये 6 स्ट्रेटजीज भी हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को 3 स्ट्रेटजीज बना के दे दी हैं, जो कि बेसिकली अभी अप्रूवल के फेज़ में है, जिसमें टमाटोज, बनाना और मैंगोज़ की स्ट्रेटजी सिंध के लिए। इसी तरह लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए हमने 3 स्ट्रेटजीज बनाई दी, मीट, डेयरी और लेदर, जो कि अप्रूव हो चुकी हैं और डिपार्टमेंट उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सर ये स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई जा रही हैं, इसका एंड बेनिफिट किसको होगा? स्ट्रेटजीज बेसिकली एक डायरेक्शन सेट करती हैं कि डिपार्टमेंट को सेक्टर के डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या चीज़ें अगले आने वाले 4-5 साल में करनी है। तो ग्रेस में जो सपोर्ट किया है बेसिकली डिपार्टमेंट्स को, वो ये कि एसएमईज या हमारे छोटे कारोबारों के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल बने जिसमें वो फ्लरिश कर सकें और साथ ही साथ में अपने कारोबार को मज़ीद एनहांस कर सकें। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के हवाले से, स्पेशली कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें साफ़ सुथरा फूड जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच सके डोमेस्टिक लेवल पर भी, और जब क्वालिटी इंप्रूव होगी तो वो इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट के हवाले से भी हो सकेगा। और ऑब्वियसली सर अगर एग्री बेस्ड आप उसको काम करें तो जहाँ पर एग्रीकल्चर आ जाता है तो वहाँ फूड ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर उसमें चाहे हमारी फसलें हो या हमारे जानवर हो, जानवरों से आने वाला गोश्त है, दूध है, यही हमारी डाइट में भी चीजें होती हैं, फल सब्जी, ये सब एग्री उसमें आता है। तो उसके लिए आप लोगों का सेकंड कंपोनेंट है कि आप इस तरह से काम करें। थर्ड कंपोनेंट हमारा एसएमईज की स्ट्रेंथनिंग के हवाले से, बेसिकली एसएमईज को एक्सेस फाइनेंस तक करने के लिए इसमें हम लोग 5 लाख से लेकर 3 करोड़ तक ग्रांट्स दे रहे हैं, जो कि सिलेक्टेड एसएमईज, जो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो बेसिकली सिलेक्ट की जाती हैं। तो उसमें अभी तक हम लोगों का 3 साइकिल्स हो चुके हैं, हर साल एक साइकिल होता है, तो अभी 4th साइकिल इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसमें बेसिकली इसके अलावा एसएमईज को अगर दुनिया पूरी में देखें, जो सबसे बड़ा मसला आता है वो एक्सेस टू फाइनेंस के हवाले से, कि जो उनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो अपने कारोबार को मजीद बढ़ा सकें। तो सर ये जो सरमाया आप लोग फराहम कर रहे हैं और आसानी पैदा कर रहे हैं, ये कैसे एक्सेस कैसे एसएमईज को उस तक होता है? बैंक्स के थ्रू है? हमारे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पार्टनर्स भी हैं साथ में, पीपीएफ, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, बेसिकली इसको स्टेयर कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। जितने भी एसएमईज के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारा एक्सेस टू फाइनेंस का कंपोनेंट, साथ ही साथ में समेडा भी इसमें इन्वॉल्व है कैपेसिटी डेवलपमेंट के हवाले से। एसएमईज को बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर 5 लाख के अगर वो हैं तो उसके लिए एक अलग इंडिकेटर्स हैं, अगर वो 25 लाख हैं तो उसके लिए डिफरेंट हो, अगर वो 3 करोड़ है तो उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, जो कि उनके पास फॉर एग्जांपल अगर 3 करोड़ तक ग्रांट है तो उनके पास पहले से इतने लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन्स हों कि वो अपने कारोबार को मज़ीद बेहतर कर सकें। और मैचिंग ग्रांट का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि कुछ पैसे उन्हें ग्रांट के तौर पे मिलते हैं और बाकी पैसे उन्हें खुद से अपने वो करना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनोवेशन के हवाले से, कि वो कोई इनोवेटिव एक्टिविटी हो जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर में, आपको एक मैं मिसाल देता चलूँ कि हमारी बनाना टिशू कल्चर लेबॉर्ट्री के हवाले से हमने ग्रांट भी दी। इसके अलावा बाकी कोल्ड स्टोरेज के हवाले से। बनाना टिशू से क्या मुराद है? बनाना टिशू कल्चर के, इससे पहले देखें अगर तो बनाना के जितने भी लीव्स थे या जो प्रोडक्ट के बाद वो ज़ाया हो जाते थे, अभी अगर आप देखें तो बहुत सारे मार्केट में इस तरह से एसएमईज काम कर रही हैं जो कि बेसिकली उससे न सिर्फ फ्लोज के हवाले से वो कर रही हैं, साथ ही साथ में बाकी डिफरेंट यूटेंसिल्स और इन चीज़ों के हवाले से भी वो काम कर रही हैं। बनाना के जो पत्ते हैं जी, उससे चीज़ें बन रही हैं, बाय प्रोडक्ट्स जी, बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। ये न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। जी, ज़बरदस्त। और इसमें तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर एसएमईज को एक्सपोजर विजिट्स करवा रहे हैं। 2 दफ़ा हम लोग सपोर्ट कर चुके हैं, जो एक्सपो हर अगस्त में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टीडैप के साथ मिलकर करते हैं। तो इस दफ़ा भी 2 दफ़ा हम लोग इसमें अपनी सिलेक्टेड एसएमईज को लाए हैं और वहाँ पे वो उन्होंने अपने
जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट, जितने भी बाहर की दुनिया से लोग आए हुए थे और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से उनके साथ लिंकेजेस में हैं। ज़बरदस्त। तो यानी कि आईटीसी सिंध में, अभी क्योंकि हम सिंध के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सिंध में मौजूद एसएमईज जो कि इनोवेटिव प्रोडक्शन पे या इनोवेटिव स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी दिला रहे हैं, एक्सपो में लेके जाते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली लोगों को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिंकेजेस वहाँ से क्रिएट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है और कुछ खुशाइन बातें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर किस तरीके से काम हो रहा है, जो कि शायद आवाम के लिए बहुत एक नई बात है और खुशाइन बात है। गुफ्तगू के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट ग्रैस्प के ऊपर। ग्रैस्प जो सिंध और बलूचिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसको इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बेसिकली लीड कर रहा है। सर, ग्रैस्प की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो मुझे समझ में आए। एक, आप पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। दूसरा, आप कर रहे हैं जो एग्री बेस्ड बिजनेस है उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ताकि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें, उसमें ग्रो कर सकें। और तीसरी चीज़, छोटे और दरमियानी कारोबारी हजरात के लिए आप मौक़े फराहम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, टेक्निकल सपोर्ट हो, इस तरह की इसमें हम काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप एग्री बेस्ड की बात करते हैं तो इसमें बेनिफिशरीज कौन है? किसान हैं, बड़े लेवल के हैं, किस तरह से आप इसको करते हैं? इसमें अगर एसएमईज की वो देखें तो दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी हैं या जो कारोबार हैं उनको सपोर्ट करना है, तो उसमें जो नेशनल हमारी एसएमई की पॉलिसी है उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि एसएमईज की एक ख़ास थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन की गई है कि सर्टेन अमाउंट से 10 करोड़ की ट्रांजेक्शन हो या इससे कम हो, तो वो एसएमईज के हवाले से वो है। तो उसी एसएमईज को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ स्टॉक में वो गोट्स को और साथ में काउज को, जो बेसिकली लाइफ स्टॉक के वाले से, या आप कह लें बिग रेमिनेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि कोई फिगर है आपके पास कि कितने एसएमईज को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? 16,000 से अबव सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग एसएमईज को। और इसमें एग्री बेस्ड हैं सारे? जी, एग्री बेस्ड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है। अब मैं जानना चाहूँगी कि आईटीसी का और सिंध फूड अथॉरिटी का, क्योंकि जहाँ पर फूड की एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात आती है तो यकीनन वहाँ पर फूड सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ की भी बात है जी। तो सिंध फूड अथॉरिटी का और आईटीसी का क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सिंध फूड अथॉरिटी का। सिंध फूड अथॉरिटी का जो एक्ट बना था वो 2016 में, वो 2017 में अप्रूवल हुआ और 2018 में सिंध फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई है। तो आईटीसी सपोर्ट कर रहा है सिंध फूड अथॉरिटी को टेक्निकल एस्पेक्ट्स में और इक्विपमेंट की प्रोविज़न में। अब जो नेशनल लेवल पर जितने भी फूड के स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो कि बेसिकली डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मशावरत के बाद साइंटिफिक लेवल पर उनके स्टैंडर्ड्स, फूड के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाती है। जो फूड अथॉरिटीज़ 4 सूबों में है और सिंध में सिंध फूड अथॉरिटी है, ये इंश्योर करते हैं कि वो फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मीट हो रहे या नहीं मीट हो रहे। तो बेसिकली सिंध फूड अथॉरिटी का ये रोल है। आईटीसी का बेसिकली 1.4 हमारा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जितनी भी एसएफई की एक्टिविटीज़ हैं। इससे पहले हमने सिंध फूड अथॉरिटी का पिछले साल 2024 में
सिंध फूड अथॉरिटी का 5 ईयर एक्शन प्लान अप्रूव हुआ है, जबरदस्त। जिसमें कि अगले आने वाले 5 सालों में सिंध फूड अथॉरिटी जो जो एक्टिविटीज़ या जो एक्शंस लेगी उनमें किस तरीके से आईटीसी से पहले सपोर्ट करता रहे और क्या काम इससे आगे होने चाहिए। उसमें सिंध फूड अथॉरिटी को अभी तक हमने सबसे पहले एक मोबाइल लैब टेस्टिंग वैन की फैसिलिटी प्रोवाइड की। अगर आप ख़ुद भी कराची में, आप अक्सर बोट बेसिन से लेकर कराची और फिर बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें देख लें कि वो स्पॉट पे चेकिंग के हवाले से फूड वेंडर्स से, छोटे जो कारोबारी हजरात के जितने भी बिजनेसेस हैं फूड से रिलेटेड, उनको चेकिंग के हवाले से और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। एक उसके अलावा हम लोग 3 यूनिवर्सिटी। सर, मोबाइल लैब। हाँ, मोबाइल लैब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल लैब क्या है ये? अच्छा, मोबाइल लैब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया सिंध फूड अथॉरिटी को, जो कि बेसिकली वैन है जिसके अंदर लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश्ड है और वहीं पे वो स्पॉट पे डिफरेंट उसके अंदर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हैं जो कि बेसिकली ऑयल टेस्टिंग के हवाले से, मिल्क की अडल्ट्रेशन के हवाले से और साथ ही साथ में बाकी मसाला जात में जो अगर किसी तरह से कोई मिलावट की गई तो उसको चेक करने के हवाले से वो इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड किए सिंध फूड अथॉरिटी को, आईटीसी ने प्रोवाइड किए अंडर ग्रेस प्रोजेक्ट। तो मोबाइल लैब का फ़ायदा क्या है? मोबाइल लैब का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि इससे सपोर्ट मिल रही है सिंध फूड अथॉरिटी को इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी ऑफ फूड को। इससे पहले ये था कि अगर वो किसी सिंध फूड अथॉरिटी किसी भी जगह पे चेकिंग के लिए जा रहे हैं या फूड क्वालिटी को मेंटेन करने के, जो कि उनका प्रीरोगेटिव है कि वो चेक करते हैं कि ताकि लोगों को क्वालिटी का फूड मिले, तो वो इससे पहले ऐसे इक्विपमेंट उनके पास नहीं थे। वो लेबॉर्ट्रीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की लेबॉर्ट्रीज़ को वो भिजवाते थे। अभी उसी जगह स्पॉट पे वो चेक कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ ये हुआ है कि ट्रस्ट लेवल जो वेंडर्स हैं या जो एसएमईज़ हैं उनका इंक्रीज़ हुआ है, बल्कि न सिर्फ अपनी एसएफए की कैपेसिटी एनहांस हुई है, फिर लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा कमी आई है कि अब वो जब सामने टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो नो बॉडी कैन लिटिगेट ऑन दैट, और फिर वो अदालतों के चक्कर और वो कम से कम वो कम हो गए। तो बेसिकली ये फूड वेंडर्स के लिए भी आसानी है मोबाइल लैब, और एसएफए के लिए भी आसानी है। सो मोबाइल लैब बेसिकली इंस्टेंट टेस्टिंग है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि आप स्पॉट पे जाएं और जहाँ पर लग रहा है सिंध फूड अथॉरिटी को कि दूध में मिलावट है या ऑयल में मिलावट है, तो वो उसी वक्त ऑन स्पॉट उसको चेक करें, रिजल्ट्स उनके हाथ में होंगे और वो एफबी उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। इससे 2-3 फ़ायदे हैं जो मुझे सर की बात से समझ में आए हैं कि प्रोसेस बहुत लंबा नहीं होगा कि पहले आप सैंपल कलेक्ट करें, उसको लेबॉर्ट्री में लेके जाएं, चाहे वो सिंध फूड अथॉरिटी की अपनी अगर लैब है उसमें या फिर जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेटिव लैब्स के में जाकर उसको वहाँ सबमिट होगा, फिर वो चेक होगा और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स आने के बाद भी फूड वेंडर्स ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये रिजल्ट्स उनके प्रोडक्ट के नहीं हैं या उस हिसाब से ठीक नहीं है, तो एक लंबा प्रोसेस होता है। सो मोबाइल लैब एक इंस्टेंट टेस्टिंग के ज़रिए टाइम भी सेव कर रहा है, प्रोसेस को स्मूथ भी कर रहा है, और देन एंड देयर जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से एसएफए फिर अपना एक्शन प्लान करता है और एक्शन को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। आइदर फाइन करना है, नोटिस देना है, इम्प्रूवमेंट नोटिस देना है, इट डिपेंड्स ऑन द एसओपीज जिसके ऊपर ये जिस भी कैटेगरी में काम हो रहा है। तो मोबाइल लैब का ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है जो आईटीसी की तरफ से एसएफए को मिली है। इसके अलावा सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ इक्विपमेंट्स के हवाले से भी। इसके अलावा हमने 3 यूनिवर्सिटी जो सिंध की हैं, जामशोरो यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो टंडोजाम में, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन इक्विपमेंट प्रोविज़न के हवाले से काम किया जो कि सिंध फूड अथॉरिटी से रिलेटेड भी हैं। इसके अलावा सिंध फूड अथॉरिटी को इक्विपमेंट में हमने जो इक्विपमेंट बेसिकली इंस्टॉल्ड है डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि मिल्क के अलावा, ऑयल के अलावा बाकी इक्विपमेंट, बाकी फूड को मॉनिटर करने के हवाले या उसकी क्वालिटी चेक करने के हवाले से वो बेसिकली प्रोवाइड किया गया है सिंध फूड अथॉरिटी को। सर ये जो मोबाइल लैब है या ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये नेशनल लेवल के होते हैं या इसके स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, ये इंपोर्ट होते हैं? अच्छा, ये रिक्वेस्ट हमें बेसिकली सिंध फूड अथॉरिटी के तरफ से आई थी कि डिफरेंट इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, सही। तो
वो बेसिकली लोकल भी मेड हैं और उसमें से बहुत सारे आईटीसी ने बाहर से इंपोर्ट भी किए हैं जो कि बेसिकली रिक्वायरमेंट है। इस तरह से हम लोग एसएफए को सपोर्ट करते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि इट्स बेसिकली ऑन द डिमांड ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी कि जो इक्विपमेंट उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता था और उन्हें चाहिए था जो कि उनके काम को मज़ीद फ़ाल करने में मदद देगा, वो इक्विपमेंट हमने उन्हें प्रोवाइड किया, जिसमें डिफरेंट मशीन्स हैं जो कि बेसिकली फूड क्वालिटी को टेस्ट करती हैं। ज़बरदस्त। तो हम एसएफए को जो आपकी तरफ से सपोर्ट हासिल है वो इक्विपमेंट्स और लैब्स टेक्निकल हो गया। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग में भी आपका रोल रहा है। अभी मेरी डिस्कशन आपसे हो रही थी, मैं चाहूँगी उस पर भी आप कुछ रोशनी डालें और हमें बताएं कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी जैसे कि एक नई अथॉरिटी, नया इदारा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी उन्हें स्पेशली कैपेसिटी के हवाले से कि नए जो कि हर नए इदारे को पेश आते हैं। तो उसमें स्टाफ की कैपेसिटी, इम्पोर्टेंट एसओपीज के हवाले से डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं। अभी रिसेंटली हमने HACCP की ट्रेनिंग की। अब हैज़र्ड एक्सेस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स ट्रेनिंग है कि फूड के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे बेसिकली ऐसी इकदाम किए जाएं कि वो कम से कम वो मतलब बीमारियां या आप इसे कह सकते हैं जर्म्स की इन्फेक्शन के हवाले से वो कम से वो ट्रेनिंग एसएफए के हमने लाड़काना, सक्खर में और हैदराबाद में प्रोवाइड की एसएफए के सारे स्टाफ को। इसके अलावा एसएफए को इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के ज़रिए हमने HACCP का पहला मॉड्यूल भी वो किया था, बेसिकली कि जो हैज़र्ड्स हैं उनसे किस तरह से बचाया जा सकता है और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो किस तरह से उनको मॉनिटर कर सकते हैं। इक्विपमेंट का जैसे मैंने आपको बताया वो तो हमने उन्हें प्रोवाइड किया उनकी रिक्वेस्ट पे। इसके अलावा स्टाफ की कैपेसिटी डेवलपमेंट के हवाले से जो SOPs हैं जो कि डिपार्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई है, वो कैपेसिटी डेवलप की। फिर साथ में स्टाफ की ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, वो ट्रेनिंग की। इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी है बेसिकली सिंध फूड अथॉरिटी, उनका काम बेसिकली फूड की क्वालिटी को इंश्योर करना है। तो उस सिलसिले में डिफरेंट मैनुअल भी हमने उन्हें डेवलप करके दिए हैं ताकि वो उनके लिए उनके पास मौजूद रहें। इसके अलावा बाकी ये है कि डिफरेंट एक्रेडिशंस जो होती हैं, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बॉडीज़ बनाती हैं जो कि बेसिकली रेगुलेट करती हैं, वो गाइड बुक्स भी SOPs की हमने प्रोवाइड किए हैं सिंध फूड अथॉरिटी को। तो सिंध फूड अथॉरिटी को टेक्निकल असिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, उस हवाले से भी ITC की काफ़ी सपोर्ट हासिल है। गुफ्तगू के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। साकिब साहब, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि ITC की मुआवनत हासिल है सिंध फूड अथॉरिटी को, कैपेसिटी बिल्डिंग में, इक्विपमेंट में टेक्निकल सपोर्ट है। इसके अलावा भी ITC सिंध फूड अथॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 ईयर एक्शन प्लान हमने एक बनाया जो कि डिपार्टमेंट अथॉरिटी की कंसल्टेशन के बाद बनाया और उसको फिर अप्रूव भी किया, जो कि उस वक्त के डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी थे और उसी के मुताबिक वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। तो इसमें एक कंपोनेंट हमारा था मास अवेयरनेस के हवाले से या मीडिया अवेयरनेस के हवाले से कि लोगों को जो फूड बिजनेस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी और साथ ही साथ में कंज्यूमर को फूड क्वालिटी के हवाले से SOPs के हवाले से बताया जा सके। तो ये मीडिया कैंपेन नवंबर में स्टार्ट हुई है जिसको बेसिकली पहले रिसर्च किया गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद वो जाके उस पर रिसर्च की जो फाइनल फाइंडिंग आई है वो ये कि बहुत सारे केसेस में इस तरह से होता है कि SOPs का वेंडर्स को ये जो SMEs है उनको पता ही नहीं होता और बाज़ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब उन्हें पता होता है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट या उस वजह से वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते।
तो उसके बाद इसकी जो बेसिकली हमने मीडिया अवेयरनेस के हवाले से पैम्फलेट और साथ में स्टीमर्स और बिल बोर्ड्स पूरे सिंध के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करवाए, जो कि थाउजेंड्स के नंबर में लगे। और उसके अलावा बाकी जिस तरह अभी ये शोज़ कर रहे हैं, एनिमेटेड वीडियोस कर रहे हैं, ये भी इसका पार्ट है, जो कि बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है एसएफए को भी और साथ में जितने एसएमईज हैं उनको भी। जो मैसेज बेसिकली आईटीसी की तरफ से है वो बेसिकली यही है कि सफाई बढ़ाई कमाई के। द मोर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है या जो जिस जगह से आप बिज़नेस कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली अगर उसके एरिया या वो साफ़ सुथरा होगा तो आपके पास और कंज्यूमर्स आएंगे। और कंज्यूमर से भी फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो फैसिलिटेट करना चाहिए स्पोर्ट के जहाँ पे चीज़ें साफ़ सुथरी अवेलेबल हो। ये इनका राइट है कि वो चीज़ों की सफाई के हवाले से जानना भी और उसे इंश्योर कराना भी और डिपार्टमेंट को या अथॉरिटी को आगाह करना भी। सही। जब हम बात करते हैं आईटीसी की सपोर्ट एसएफए को, तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो वो ये कि आप लोगों ने पहले रिसर्च की, रिसर्च से ये पता चला, रिसर्च आपने फूड वेंडर्स के साथ भी जाके बात की और कंज्यूमर्स के साथ भी बात, तो रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि एसओपीज की या तो अवेयरनेस नहीं है, तो आपने अवेयर करना है, और अवेयरनेस क्यों नहीं है कि ये भी एक प्रॉब्लम थी, उसको भी आइडेंटिफाई किया रिसर्च में कि एसओपीज आसान होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड होनी चाहिए। दूसरा कि अगर एसओपीज की अवेयरनेस है तो फिर भी वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है, क्या वो भूल जाते हैं, नेग्लिजेंस इसको हम कह सकते हैं, वर्कलोड है, तो उसके लिए रिफ्रेशर्स या कुछ ऐसी चीज़ें फॉलोअप्स होने चाहिए। आप तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि फिर आपने मास मीडिया कैंपेन किया, एक यूट्यूब पे शोज वगैरह हुए, और एक इस तरीके से जैसे अभी हमारा एक ये शो हो रहा है जो कि हम आवाम को आगाही दे रहे हैं कि आईटीसी एसएफए क्या काम कर रहा है। फिर एक आउटडोर कैंपेन हुई जिसमें आप बता रहे हैं कि पैम्फलेट, स्ट्रीमर्स, और वो हजारों की तादाद में। तो ये जो पैम्फलेट्स और स्ट्रीमर्स लगे थे ये कंज्यूमर्स के लिए थे या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए थे? बेसिकली दोनों, न सिर्फ एसओपीज के हवाले से कंज्यूमर को बताना बल्कि उनकी वेंडर की जो शॉप्स हैं, एसएमईज की लोकेशंस है उस पर लगाना कि कंज्यूमर जब वहाँ पे जा रहे हैं तो उसकी आगाही भी हो, बल्कि ये है कि खुद जब एक चीज़ बार बार आपके सामने हो तो वो फिर इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होती है। जो आपके लोग आगे काम कर रहे हैं जो एसएमई के साथ या उस वेंडर के साथ, वो भी उसे इंश्योर करने के हवाले से उस पर अमल दरामद कर सकते हैं। तो जब वो सामने क्लियर होगा तो वो जितना भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है तो फिर किसी के पास ये नेग्लिजेंस की गुंजाइश नहीं रहेगी। सही। तो इसको जो मास मीडिया कैंपेन हुई है, अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम कहना चाहेंगे सफाई के हवाले से या फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के एसओपीज के हवाले से, उसका एसएफए को फायदा किस तरीके से हुआ? एसएफए को सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है, एक तो आगाही जो लोगों को मिलनी है, उस हवाले से लोगों की आगाही एसएफए की सबसे इम्पोर्टेंट। और जो फिर एसएफए का रोल है कि एसएफए का रोल बेसिकली ये है कि वो जितने भी कंज्यूमर हैं उन तक क्वालिटी की प्रोडक्ट्स पहुंचे, उसका एसएफए को वो है। और फिर अगर जनरली आप 12 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों को आगाही नहीं थी कि सिंध फूड अथॉरिटी का रोल क्या है, तो उस रोल की आगाही भी उस मीडिया कैंपेन के जरिए हुई है। तो ये 3 चीज़ें ओवर द माई हेड जो बेसिकली हमने डिज़ाइन में शामिल की थी वो ये है। और उसके अलावा मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल्सो कि जो कंज्यूमर्स हैं बाकी दुनिया में देख लें, वो जो भी प्रोडक्ट होती है उसकी प्रोडक्ट की डेट को भी देखते हैं साथ में। उसके अलावा बाकी उसकी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट को स्कैन भी करते हैं, लेबल्स होते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए। और उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि एक्सपायर्ड है या उसे खरीदने से इज्तनाब करना चाहिए या फिर अदारे को आगाह करना चाहिए उस हवाले से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साकिब, आपने बहुत अच्छी हमें इंफॉर्मेशन दी, आपने हमें ये बताया, इनफैक्ट हमें ये एहसास दिलाया कि सिंध फूड अथॉरिटी या हम आवाम, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे जुड़े हुए इदारे हैं जो सिंध के अवाम के लिए सेहत और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। सफाई बढ़ाई कमाई, एक बहुत अच्छी ये मुझे लाइन लग रही है। सफाई बढ़ाई कमाई से जो मुझे बात समझ में आ रही है कि हमने सफाई रखनी है। अब सफाई हमारी 2-3 तरीके से है। अगर मैं बिजनेसेस की बात करती हूँ, फूड बिजनेसेस की, एक तो प्रेमिसेस की सफाई है,
जी पर्सनल सफाई है, फिर जो भी कारीगर काम कर रहा है उसकी, और फिर प्रोडक्ट की सफाई है। इसका जो एंड बेनिफिट है या बेनिफिशियरी वो कंज्यूमर है कि उस तक सेफ फूड, हेल्दी और हाइजेनिक फूड पहुंचे। जी। तो सफाई बढ़ाए कमाई, अब ये बढ़ाए कमाई क्या है सर? अच्छा, अगर बाकी तो कंज्यूमर के हवाले से तो आपने बात कर ली जी, लेकिन अगर जो वेंडर्स हैं, एसएमई या जो कारोबारी हजरात हैं, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी फूड की क्वालिटी न सिर्फ इससे इम्प्रूव होगी बल्कि ये कि वो नेशनल लेवल पर भी उनकी ब्रांडिंग हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल पर भी। एक कंपोनेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फूड सेफ्टी के हवाले से कि आप यूरोपियन यूनियन की डिफरेंट रूल्स को देखें तो फूड सेफ्टी उसमें बहुत ज़्यादा मेंशन की गई है। आप अगर डोमेस्टिकली फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ना सिर्फ वो डोमेस्टिक लेवल पर वो आपकी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। आप डिफरेंट ब्रांड्स को देख सकते हैं, हलीम से लेकर न्यारी से लेकर बाकी जो डिफरेंट बेकर्स हैं इनको देख सकते हैं, बल्कि ये एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तक हो सकते हैं और उससे डेफिनेटली फिर कारोबार आपका जब इंक्रीज़ होगा तो आपकी कमाई भी बढ़ेगी इससे। और जब कमाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। Exactly. और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो पाकिस्तान की मईशत को एक ताकत मिलेगी इससे, और हम जिस चीज का भी हम एक डेफिसिट और उसमें चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात की आपने कि ये बहुत एक छोटा सा जुमला है, सफाई बढ़ाए कमाई, लेकिन अगर आप इसके दूर रस नताइज देखें तो वो नताइज बहुत अच्छे हैं। और इससे पाकिस्तान को, पहली चीज तो इससे कंज्यूमर को बहुत फायदा होगा, वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहेगा तो एक्सपेंसेस नहीं होंगे, बीमारियां कम होंगी। फिर अगर वो हेल्दी रहता है तो ऑब्वियसली वो काम भी अच्छा करेगा। फिर सफाई बढ़ाई कमाई से एक चीज जो और मुझे समझ में आती है कि आपका कस्टमर फुटफॉल बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगी। जब सेल्स बढ़ेंगी तो आपके अपने हालात अच्छे होंगे। फिर अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इस मयार की हो गई है कि वो पाकिस्तान के एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक जा रही है, तो क्यों ना वो दूसरे ममालिक तक भी जाए। और जब आप ही की प्रोडक्ट किसी दूसरे मुल्क में जाकर लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो उससे पाकिस्तान के ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। इसी नोट पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मिस्टर साकिब अली खान साहब का कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें बताया कि आईटीसी किस तरीके से सिंध फूड अथॉरिटी को और सिंध के कंज्यूमर्स को बेसिकली सपोर्ट कर रही है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इसी नोट पर शो का इख्तिताम करते हैं। अगली एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।